Hello viewers, the question is, what is the de Broglie wavelength of part A, a bullet of mass 0.040 kg traveling at a speed of 1 km per second, part B, a ball of mass 0.060 kg moving at a speed of 1 meter per second, and part C, a dust particle of mass 1 into 10 raised to the power minus 9 kg drifting with a speed of 2.2 meter per second. तो एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है और साथ के साथ हमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के मासेस और उनकी रेस्पेक्टिव स्पीड्स गिवन है। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि रिलेट करता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मास और स्पीड से। सो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एच हम यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू रख देते हैं प्लांक्स कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एंड एम यानी मास, मास फर्स्ट केस में दे रखा है 0.040 किलोग्राम, किलोग्राम यानी एसआई यूनिट में दिया है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। एंड स्पीड दे रखी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको हम एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। सो दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे 1000 मीटर पर सेकेंड हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे फॉर वी। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है 1.65 इंटू 10⁻⁻35 मीटर्स। तो ये फर्स्ट केस का आंसर होगा। सेकंड केस में बॉल जिसका मास दे रखा है और स्पीड दे रखी है, वो वैल्यू पुट करेंगे हम। मास की वैल्यू 0.06 kg और स्पीड की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। इसको पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है 1.1 इंटू 10⁻32 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और सी पार्ट में डस्ट पार्टिकल की बात की गई है जिसका मास दे रखा है 1 टू 10⁻9 kg और इसकी स्पीड दे रखी है 2.2 मीटर पर सेकेंड्स। तो 2.2 से हम 6.6 को कट कर देते हैं, 3 टाइम्स कट हो जाएगा ये, और 10⁻9 को जो है न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इससे हमारा रिजल्ट आता है 3 इंटू 10⁻25 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।